यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा 5 सितंबर 1954 को दिया गया। विषय स्वाभाविक आवश्यकता की सहज पूर्ति। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव मानव मात्र को नित्य नव रस अमृत एवं सामर्थ्य की आवश्यकता स्वाभाविक है। स्वाभाविक आवश्यकता उसी की होती है जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता हो। अतः हमारी जो स्वाभाविक आवश्यकता है उसकी पूर्ति और अस्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति अनिवार्य है। ऐसा तभी संभव है जब पर से विमुख होकर जो नित्य प्राप्त है उसका बोध हो अथवा उससे प्रीति हो। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो नित्य प्राप्त है उसका बोध क्यों नहीं होता, उससे प्रीति क्यों नहीं होती। तो कहना होगा कि पर की ओर गतिशील होने से ही जो नित्य प्राप्त है उससे दूरी प्रतीत होने लगती है। यद्यपि नित्य प्राप्त से देश काल की दूरी संभव नहीं है, तथापि प्रमादवश हम उसे अपने से दूर मान लेते हैं। कारण की प्रतीति की ओर गतिशील हो जाते हैं। प्रतीति की ओर प्रवृत्ति तो होती है पर उसकी प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि प्रतीति की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अब यदि कोई यह कहे कि जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसकी प्रतीति कैसे होती है, तो कहना होगा कि अल्प ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मान लेने से उस अनंत नित्य सत्ता में ही राग के अनुरूप प्रतीति होती है। जिस काल में वैराग्य राग को खाकर स्वयं विलीन हो जाता है, उसी काल में अनंत चिन्मय तत्व से अभिन्नता हो जाती है, अर्थात उसका बोध हो जाता है। और फिर प्रतीति में
सर्वत्र उस अनंत के ही दर्शन होने लगते हैं, जो नित्य प्राप्त में प्रीति उत्पन्न करने में समर्थ है। ज्यों-ज्यों प्रीति सबल तथा स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों ज्ञान विज्ञान में और प्रीति प्रियतम में विलीन होती जाती है। अथवा यूं कहो कि जिस प्रकार नदी समुद्र से अभिन्न होने पर भी गतिशील रहती है, उसी प्रकार प्रीति प्रियतम से अभिन्न रहने पर भी नित्य नव रहती है। इसी कारण प्रीति नित्य नव रस प्रदान करती है। नित्य नव रस की न तो पूर्ति होती है और न अभाव। इस विलक्षणता से ही प्रीति प्रियतम को और प्रियतम प्रीति को नित्य प्रिय है। अल्प ज्ञान में सद्भाव होने से राग की उत्पत्ति होती है और निज विवेक से वैराग्य का उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रकाश स्वयं विलीन हो जाता है, उसी प्रकार वैराग्य में राग विलीन हो जाता है। अथवा यूं कहो कि इंद्रियों का ज्ञान निज ज्ञान में विलीन हो जाता है और फिर भोग वासना की प्रवृत्ति और योग की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। योग का वास्तविक अर्थ है पर से विमुख होकर स्व में स्थित होना। अथवा यूं कहो कि विषयों से विमुख होकर जो अपने अत्यंत निकट है उससे तद्रूप होना। यह नियम है कि अत्यंत निकट से मिलने के लिए कोई कारण अपेक्षित नहीं होता, जिसके लिए कोई कारण अपेक्षित नहीं होता उसके लिए कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं होता, जिसके लिए कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं होता उसकी नित्य प्राप्ति सिद्ध होती है। प्राप्त की प्रीति और अप्राप्त की विमुखता ही नित्य योग प्राप्त कराने में समर्थ है। अप्राप्त की विमुखता का अर्थ है संयोग में वियोग का अनुभव। यदि संयोग काल में ही
वियोग का अनुभव कर लिया जाए तो संयोग की दास्ता और वियोग का भय मिट जाता है, जिसके मिटते ही अपने ही में अपने प्रियतम का बोध होता है, अर्थात अमृतत्व से अभिन्नता हो जाती है और फिर किसी प्रकार का अभाव शेष नहीं रहता। इस जीवन का नाम ही अमर जीवन है।